यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज, यानी यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे एटम के अंदर, उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो एंगुलर नोड है वो 3 है और टोटल नोड जो है उसकी वैल्यू भी 3 है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो ये ऑर्बिटल होगा 4f। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। नोड एक ऐसी एरिया होता है, एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना 0 होती, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। इसका मतलब होता है नोड। तो नोड जो है ये जो 2 तरीके का होता है, एक होता है रेडियल नोड, ठीक है ना, इसे हम स्फेरिकल नोड भी कहते हैं, ठीक। और एक होता है हमारा एंगुलर नोड, और जो है इसे हम प्लेनर नोड भी कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है कि रेडियल, स्फेरिकल, यानी ये राउंड शेप होंगे, ठीक है। और एंगुलर नाम से पता चल रहा है ये प्लेन, और प्लेनर नोड इसका एक और नाम है, यानी ये प्लेन में होगा। और इसमें, इस नोड में जो इस रीजन में ये एरिया जो है एक एंगल की तरह होगा, ठीक है ना। और जो रेडियल स्फेरिकल वाला होगा ये कौन सा एरिया होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, जो राउंड होगा। तो सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि रेडियल स्फेरिकल नोड। और ये ऑर्बिटल्स में होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। किस में होते हैं? ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है एटम के अंदर ऑर्बिटल्स हम जानते हैं, जो शेल्स होते हैं, एक तो होता है एस, पी, डी। अभी हम एफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसमें एफ नहीं है। तो एस का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, ठीक है, राउंड होता है ये, और जो है पूरा एक गेंद की तरह होता है। पी में हम देखें तो पी का कैसा होता है? सिंगल नंबर होता है। इसमें जो है पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। और जो डी होता है इसमें तो जो है हम जानते हैं 1 एक ऑर्बिटल, पी में 3 और डी में जो है 5 होते हैं, जो कि हम जानते हैं क्या, डी एक्स वाई। और ये क्या होता है? डबल डम्बल शेप का होता है, यानी एक ही जो होता है इसका डम्बल जो है डबल डम्बल शेप होता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो है 5 इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है रेडियल और स्फेरिकल नोड। और ये शेप किसका दिख रहा है? एस ऑर्बिटल का, यानी रेडियल स्फेरिकल नोड किसमें होगी? एस ऑर्बिटल में होगी। किस तरह होगी हम देखते हैं। रेडियल नोड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1, ठीक है ना। यहां पर हम जानते हैं n क्या होता है? मेन क्वांटम नंबर, यानी शेल्स को शो करता है। l जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो सब शेल्स एसपीडीएफ को शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियल नोड का जो है फार्मूला है, हम जो है एस ऑर्बिटल पर शो करेंगे, ठीक है ना। और उससे पता करेंगे कि उसमें कितने रेडियल नोड होंगे, ठीक है। तो हम जो है 1s ऑर्बिटल की बात करेंगे, हम 2s ऑर्बिटल की बात करेंगे, हम 3s ऑर्बिटल की बात करेंगे, ठीक है ना। जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें जो 1s 2s 3s ऑर्बिटल होते हैं, देखें हम जानते हैं, हम मैथमेटिकली एसपीडीएफ को कैसे शो करते हैं? एस, पी और डी। हम एफ की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमारे कोर्स में नहीं। एस को हम मैथमेटिकली 0, पी को 1 और डी को 2 कहते हैं, ठीक है ना। एल जो है इसके क्या होते हैं? एल जो है एस को 0, पी को 1, डी को 2, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, और ये जो होते हैं हमारे एन होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, शेल्स होते हैं, एन नंबर ऑफ एन, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे 1s के लिए, तो 1, तो यहां पर हमने n की जगह 1 रख दिया, ठीक है। ये n होता है, ये l होता है, ठीक है ना। ये हमने देखा यहाँ पे l होते हैं।
तो यहां पर हम फिर वैल्यू रखेंगे किसकी, एल की 0 और जो है ये -1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो है क्या आएगी, रेडियल नोड की वैल्यू 0। ठीक है ना, यानी 1s जो होता है इसके अंदर कोई नोड नहीं होती, कोई रेडियल नोड 1s ऑर्बिटल में नहीं होगी। देखें हम, तो ये 1s जो ऑर्बिटल होता है इसका शेप ये इस तरह से होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां होते हैं और बीच में जो है 1s में कोई ऐसी रेडियल नोड गैप नहीं होती है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ना हो, यानी नोड हो। जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वहां पे नोड माना जाता है। तो यहाँ पे कोई खाली गैप 1s में नहीं। हम बात करें 2s के लिए, ठीक है ना, तो 2s के लिए हम रेडियल नोड में देखें, फार्मूले में हम रख के, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे 2 है, हमने 2 रख दिया, s जो है 0 है l और -1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2s के लिए 1 आएगी। इसका मतलब 2s जो ऑर्बिटल है उसमें एक नोड होती है। देखें हम, तो 2s जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, ये 2s ऑर्बिटल का शेप हो गया। तो इसमें ये खाली जगह दिख रही है, यहां पर ये नोड है, यानी एक नोड यहां पे रेडियल नोड होती है। उसी तरह हम 3s के लिए देखेंगे। हम जो है फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, ये एल है हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल्स को बताता है। 3s के लिए हम जानते हैं क्या होता है, रेडियल नोड 3s, ये n की जगह हमने 3 शेल्स लग दिए, l 0 होता है, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब 3s जो ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 नोड्स होती है, यानी इसका ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3s में, इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, ठीक है, और एक ये थर्ड, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, यानी इसमें एक ये और एक ये, इसमें 2 नोड्स होंगे, ठीक है ना। ये हमने फार्मूले में जो है वैल्यू पुट करके देखा, तो ये हमारी रेडियल नोड, ठीक है ना, स्फेरिकल नोड हो गई। अब हम देखेंगे एंगुलर नोड, ये किस तरह से होती है। फिर हम आखिरी में हमारा जो ये जानकारी देने के बाद जो आखिरी में हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम आंसर इस बेसिस पे देंगे। अगर एंगुलर नोड की बात आए, इसका फार्मूला एल होता है, जिसको हम जानते हैं एल क्या होता है, सब शेल्स के नंबर्स को बताता है। इसका मतलब एंगुलर नोड उतनी ही होंगी जितने सब शेल्स होंगे, ठीक है ना। जो सब शेल की वैल्यू होगी वही एंगुलर नोड की वैल्यू होगी, ठीक है। सब शेल्स हम जानते हैं एल क्या क्या होती है, एल की वैल्यू 0 1 2 3, हम 3 को नहीं लेंगे, कोर्स में नहीं है, यानी एस पी और डी, ठीक है ना। जो इनकी वैल्यू होगी वही, यानी 0 1 2, 0 की एस, पी की 1, डी की 2, तो वही एंगुलर नोड उतने ही होंगे, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आइए हम चेक करते हैं। हमारे पास क्या क्या है, 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमें सिर्फ एल यानी सब शेल्स की वैल्यू देखना है, ठीक है। तो p क्या होता है, p होता है 1, इसका मतलब जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर एक ही एंगुलर नोड होगी। देखें हम किस तरह से होगी, यहाँ पे 2p के लिए हम p को भी चेक कर लेंगे, d में भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये px मान लीजिए ऑर्बिटल है, हम py में भी चेक कर लेंगे, pz में भी। तो यहां अगर हम देखें तो एक लकीर हम यहाँ खींचते हैं, एक लकीर अगर हम यहाँ खींचते हैं तो यहाँ तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी होता है, लेकिन हमने देखा नोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एंगल ये बन रहा है हमारा और एक एंगल ये बन रहा है, यानी ये एंगुलर नोड ये होगी, ठीक है, ये क्या होगी, एंगुलर नोड होगी। और चूंकि एक प्लेन में है, ठीक है ना, px ऑर्बिटल मान लो, जो भी हमने इसको माना है कि मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है ना, तो ये प्लेन में है, इसीलिए इसको जो है प्लेनर नोड भी कहते हैं। उसी तरह px py में भी हम चेक कर सकते हैं, मान लो py है, यहाँ पे भी सेम वही होगा, एक एंगुलर नोड होगी, ठीक है ना।
उसी तरह पी जेड में भी अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे या एंगल पर नहीं होंगे, तो इसमें ये एंगुलर नोड ठीक है होती है। तो ध्यान रखना इसमें सिर्फ एंगुलर नोड की वैल्यू एल होती है, एल जो कि सबशेल होता है। हम सिर्फ यहाँ सबशेल को ही चेक करेंगे। उसी तरह हम डी के लिए भी देख लेते हैं एंगुलर नोड को। हमारा एंगुलर नोड का फार्मूला क्या है, ठीक एल होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल। अगर हम 3D के लिए देखें तो हमें डी को चेक करना है। हमारा 0, 1, 2 यानी डी के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू 2, ठीक है। तो यहां पर अगर इसके हम चेक करेंगे तो जो जितना इसका ये सबशेल होगा डी के लिए जो वैल्यू होगी यानी इसका नोड भी इसमें 2 ही होगी। देखिए हम डी जो है डंबल शेप होते हैं, हमको एक बना लेंगे। ये जो है डबल डंबल, ठीक है ना, डंबल शेप होता है और इसमें डबल डंबल होते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो देखिए ये लकीर हमने खींची, ये एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींची और ये एक लाइन खींची, यानी एक तो ये हो गया एंगुलर नोड और एक ही एंगुलर नोड थीटा ये हो गई, यानी एक ये और एक ये, 2 एंगुलर नोड इसमें जो है होते हैं, ठीक है। और ये भी प्लेन में है इसीलिए हम इसको कहते हैं जो है प्लेनर नोड। तो हमने ये देख लिया है एंगुलर नोड सिर्फ एल पर डिपेंड करता है। जो एसपीडीएफ की मैथमेटिकल वैल्यू 0, 1, 2 होगी उतने ही नंबर में इसमें जो है एंगुलर नोड्स होगी। यहाँ पर हमको सिर्फ डी को यानी एल को देखना है, एस, पी और डी को। आइए अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो किस तरह से हम इसको हल करें। इसमें एक चीज का और ध्यान दें कि जो फार्मूला जो हमारे क्वेश्चन में फार्मूला दिया गया है, एक तो टोटल नोड के लिए, ठीक है ना, उसमें एक वैल्यू टोटल नोड की भी दे रखी है। हमने एंगुलर नोड कर लिया, रेडियल नोड कर लिया, अब हम टोटल नोड की जानकारी भी लेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो हमारे सामने टोटल नोड क्या होगी, हमारे पास 2 ही नोड हैं, उसी को मिला के टोटल नोड होगी। एक नोड क्या है, रेडियल नोड है, और एक क्या है हमारी एंगुलर। दोनों से मिलकर ही जो है टोटल नोड बन जाएगी। हमारी रेडियल नोड क्या है, n माइनस एल माइनस 1, और प्लस एंगुलर नोड हम एल को ही कहते हैं, सबशेल को ही जो है कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ बराबर के इधर एल निगेटिव एल पॉजिटिव कैंसिल, यानी n माइनस 1 यहाँ पर बचा, यानी टोटल नोड का फार्मूला क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन कर रखा है, उस बेसिस पर हम जो है इसका आंसर देंगे। तो हमें यहाँ पर दे रखा है ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड, यानी एंगुलर नोड हमारे क्वेश्चन में दे रखी है जिसको हम L कहते हैं, ठीक है ना। वो कितनी है 3, और 3 हम किसको कहते हैं, S, P, D और F। देखिए यहाँ पे मैंने F का नहीं बताया था, यहाँ F का भी पूछ लिया गया है, लेकिन आसान है हमारे लिए। ये 0, ये 1, ये 2 और 3, यानी L इज इक्वल टू 3 है, यानी F की बात चल रही है, हमें F मिल चुका है। अब हम देखें टोटल नोड्स कितने दे रखी है उसने। टोटल नोड का क्या फार्मूला था हमारा, टोटल नोड इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी हमने देखा तो टोटल नोड की वैल्यू हमको दे रखी कितनी 3, तो टोटल नोड 3 है, n माइनस 1, ठीक है। तो ये 1 हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n, यानी n की वैल्यू शेल की वैल्यू कितनी आई है 4। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, शेल चौथा है यानी 4, और सब शेल l कितना है 3 यानी f, यानी हमारा आंसर होगा 4f, ठीक है। हमारा आंसर तो आसानी से आ गया, बस मैंने एक नोट्स की आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।